नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में सामाजिक विज्ञान शिक्षक तैयारी या भाषा शिक्षक की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए यहां पर ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत आप यहां पर देखेंगे आज जो ज्योग्राफी सेक्शन में जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर आपका जो टॉपिक 2 है वो है आपका वायुमंडल। ठीक है, इसके पहले हमने आपको सौरमंडल का सेक्शन को कंप्लीट करवा दिया गया है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। हम आपके लिए स्पेशल यहाँ पर क्या लेकर आ रहे हैं, तो JCERT जैक की किताब में जो प्रश्न दिया जा रहा है बस उसी को हम लेकर के आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं। यदि केवल ज्योग्राफी की तैयारी करना है तो सिर्फ 150 रुपये में आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए, हम आपके लिए यहाँ पर वायुमंडल का पार्ट 4 लेकर के आए हुए हैं, जो कि आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। यदि आप झारखंड में जो जेटेट होने वाली है उसके लिए यदि आप SST सामाजिक विज्ञान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए होगा, क्योंकि आपको सामाजिक विज्ञान की परीक्षा देनी है। तो जेटेट जो न्यू सिलेबस लागू किया गया है उसमें वायुमंडल आपका टॉपिक 2 जो है ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत पढ़ना है। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा कि आप यदि पर्यावरण अध्ययन की भी तैयारी करें यानी 1 to 5 शिक्षक की, तो ये वायुमंडल सेक्शन जो है आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपका ऐसे सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ से हर एक एग्जाम में विभिन्न राज्यों के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए पर्यावरण अध्ययन के भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के जाएंगे और इसका नोट्स पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो जो शिक्षक सिर्फ ज्योग्राफी सेशन की तैयारी करना चाहते होंगे या नोट्स लेना चाहते होंगे वो सिर्फ 150 रुपये में यहाँ से सारे नोट्स PDF सारे टॉपिक का ले सकते हैं, और जो EVS की तैयारी कर रहे होंगे वो भी 150 रुपये में यहाँ से EVS का सारा नोट्स PDF ले सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या है, तो देखिए इसके पहले वायुमंडल का जो पार्ट 1 है वो आपका थ्योरी क्लास है, पार्ट 2 जो है वो भी थ्योरी क्लास है, लेकिन पार्ट 3 जो है आपको 1 से लेकर के 30 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाया गया है। ठीक है, और आज हम लोग चलेंगे यहाँ पे पार्ट 4 जिसमें 31 से लेकर 70 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा, यहाँ से सारे नोट्स वीडियो ले लीजिएगा, क्योंकि JCERT जैक के किताब का बना हुआ है, बाहर की भी प्रश्न आपको इसमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, कम प्रश्न पढ़ के आप यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स लाइएगा जेटेट में, आप विश्वास रखिए, आप यहाँ से जरूर जुड़िए। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में क्षण प्रति क्षण बदलने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? मौसम, जलवायु, तापांतर, कोई नहीं। यूपी टेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल में क्षण प्रति क्षण जो बदलती है स्थितियां उसको हम लोग मौसम कहते हैं। आप देखते होंगे अभी 2 मिनट में वर्षा होने लगी, फिर मौसम साफ हो गया, फिर आंधी तूफान आ गया। ये सब क्या चीज़ है? क्षण प्रति क्षण या दिन प्रतिदिन जो है वायुमंडल में परिवर्तन होता है, तो यही परिवर्तन को हम लोग मौसम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौसम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मौसम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर, मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी या कोई नहीं। ठीक है, CG टेट 2014 का प्रश्न है। तो मौसम के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो मौसम के अध्ययन को मेट्रोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न होगा, एक निश्चित समय या लंबे समय के बाद जो मौसम में परिवर्तन होता है उससे क्या कहते हैं? पंजाब टेट 2018 का प्रश्न है। मौसम, तापमान, जलवायु या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए एक निश्चित समय या एक लंबे समय के बाद जो मौसम में परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत में देखिएगा तो यहाँ पर 4 महीना के अंतराल पर मौसम में परिवर्तन होता है, जिसके कारण जलवायु कहते हैं। तो कभी ठंडा का असर होता है, कभी गर्मी का, कभी बरसात का। तो ये एक निश्चित समय के बाद परिवर्तन देखने को मिलता है, लंबे समय के बाद देखने को परिवर्तन मिलता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ठीक है, जलवायु प्रभावित करती है, जलवायु से क्या क्या चीज़ प्रभावित होता है आपको बताना है। छत्तीसगढ़ टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। मृदा के प्रकार को जलवायु प्रभावित करती है, मनुष्य का भोजन, वस्त्र, आवास को जलवायु प्रभावित करती है, वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करती है या सभी। ठीक है, तो जलवायु किसको किसको प्रभावित करती है? तो देखिए जहाँ की जैसी जलवायु होती है वहाँ की मृदा वैसा ही होती है। जलवायु के अनुसार मनुष्य को भोजन, वस्त्र और आवास बदलना पड़ता है। वनस्पतियाँ भी अलग अलग प्रकार की हो जाती है जलवायु के अनुसार, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा। तापमान के वितरण को कौन प्रभावित करता है? तापमान का वितरण मतलब तापमान सभी जगहों पर अलग अलग होता है, इसको कौन प्रभावित करता है? चालन, मौसम,
जलवायु, आतपन। ठीक है, तो तापमान के वितरण को आतपन प्रभावित करता है, या कहीं कहीं पर देखिएगा आपतन लिखा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा आतपन प्रभावित करता है। ठीक है, तापमान की माप की जाती है, तापमान की माप की जाती है किसमें? ठीक है, बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, पवन वेग मापी से, या थर्मामीटर से। सीजी टेट 2013, उत्तराखंड टेट 2016। ठीक है, तो तापमान किससे मापा जाता है? तो तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। शहर के तापमान को कौन प्रभावित करता है? जो हमारा शहर है उसके तापमान को कौन प्रभावित करता है? ये हरियाणा टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। शहर के कल कारखाने, बहुत अधिक मात्रा में मोटर गाड़ियाँ, बहुत अधिक जनसंख्या का होना, या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो शहर के तापमान को कौन प्रभावित करता है? शहर के कल कारखाने तापमान को प्रभावित करते हैं। बहुत अधिक मात्रा में मोटर गाड़ियां शहर में चलती है, वो भी तापमान को बढ़ाते हैं। बहुत अधिक जनसंख्या का होना, तो शहर की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, ये सभी तापमान को प्रभावित करने वाले हैं, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, ये छत्तीसगढ़ टेट 2021 का प्रश्न है। शहर का तापमान बढ़ने से, बहुत अधिक वर्षा होने से, ठंडे प्रदेशों की जमी हुई बर्फ़ के पिघलने से, कोई नहीं। ठीक है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि कैसे होता है? तो शहर का तापमान बढ़ने से वृद्धि नहीं होता है, बहुत अधिक वर्षा होने से वृद्धि नहीं होता है। इसका मुख्य कारण होता है कि जो हमारे ठंडे प्रदेश हैं जहाँ पर ग्लेशियर जमता है, उसके वहाँ गर्म होने से और बर्फ़ जब पिघलती है तो जो समुद्र का जल स्तर में बढ़ोतरी होता है। ये आपका आंसर सी सही होगा। तापमान मापने की मानक इकाई है, तापमान मापने का मानक इकाई कौन है? फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, या कोई नहीं। ये पंजाब टेट 2014 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो तापमान मापने की इकाई कौन सा है? तो डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस तापमान का स्टैंडर्ड यूनिट है। जल कितना डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ बन जाता है? कितना डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ़ बनने लगता है? 0 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, या कोई नहीं। ये सीजी टेट 2013 का प्रश्न है। तो जल 0 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो बर्फ़ बनने लगता है। जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है? जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है आपको बताना है। 0 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, 1000। ये यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न है। तो जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? पवन, हवा, वायु दाब, कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब को हम लोग क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। ये उत्तराखंड टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, कोई नहीं। ये एमपी टेट 2016 का प्रश्न है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब की जो माप की जाती है वायुमंडलीय वेगमापी से की जाती है, या उसी को हम लोग बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर इस बैरोमीटर होगा। किस नियम के अनुसार वायु उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है? सीजी टेट 2018, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में पूछा गया है। चार्ल्स नियम के अनुसार, एंडर्स सेल्सियस के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार, कोई नहीं। ठीक है, तो ये फेरल का नियम जो है, जो कि आपको वायु के बारे में बताया गया है कि वायु जो है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, ये फेरल का नियम है। वायु बहती है, वायु बहती है। बिहार टेट 2021, उच्च दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर, या कोई नहीं। ठीक है, तो वायु कैसी बहती है आपको बताना है। ठीक है, तो वायु जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। अगला, प्रवाहित पवन की दिशा का पता लगाया जाता है। जो पवन है उसकी दिशा का पता कैसे लगाया जाता है? पवन दिशा सूचक यंत्र से,
बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से सभी छत्तीसगढ़ टेट 2012 में ये पूछा गया था। तो प्रवाहित पवन की दिशा का पता जो है पवन दिशा सूचक यंत्र से लगाया जाता है। ठीक है, पवन दिशा सूचक यंत्र से लगाया जाता है। पवन की गति की माप की जाती है, पवन की गति की माप की जाती है बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, एनीमोमीटर से या सभी। ये पंजाब टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो पवन की गति की जो माप की जाती है वो एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है? एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है। जब पवन सालों भर एक निश्चित दिशा में चला करती है तो उस पवन को क्या कहते हैं? अस्थाई पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन या सभी। हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए जब हमारे यहाँ पवन सालों भर एक निश्चित दिशा में चलते हैं, तो निश्चित दिशा में चल रहे हैं मतलब ये क्या है? ये अस्थाई है। कोई आदमी अगर कोई एक ही काम को बराबर करता है मतलब ये अस्थाई आदमी है। ठीक है, तो वैसे पवन भी अगर एक सालों भर दिशा में निश्चित समय तक चल रहा है, अस्थाई रूप से चल रहा है, तो उसको हम लोग अस्थाई पवन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? अस्थाई पवन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ए होगा। अस्थाई पवन है, बिहार टेट 2018 में पूछा गया है। अस्थाई पवन कौन कौन है? व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पूर्वी पवन या उपयोग सभी। ठीक है, तो व्यापारिक पवन भी अस्थाई पवन है, पछुआ पवन भी अस्थाई पवन है, ध्रुवीय पूर्वी पवन भी अस्थाई पवन है, यानी राइट आंसर उसका डी होगा, उपयुक्त सभी। जिस पवन की दिशा मौसम के अनुसार बदलता है, जिस पवन की दिशा मौसम के अनुसार बदलता है वो क्या कहलाता है? अस्थाई पवन, स्थानीय पवन, मौसमी पवन, कोई नहीं। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न है। ठीक है, तो जिस पवन की दिशा मौसम के अनुसार बदलता है वैसे पवन को हम लोग क्या कहते हैं? मौसमी पवन कहेंगे। मौसम के अनुसार बदलेगा मतलब मौसमी पवन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। भारत में किस प्रकार का पवन है? भारत में किस प्रकार का पवन है? सीजी टेट 2017 छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का प्रश्न है। अस्थाई पवन, स्थानीय पवन, मानसूनी पवन या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में जो पवन है वो मौसम के अनुसार बदलते रहता है, इसलिए यहाँ का पवन जो है मानसूनी पवन होगा। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? बैरोमीटर, थर्मामीटर, संघनन या आर्द्रता। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो वायु में उपस्थित जलवाष्प जो होती है उसकी मात्रा को हम लोग आर्द्रता के नाम से जानते हैं। आर्द्रता की माप की जाती है, आर्द्रता की माप की जाती है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में पूछा गया था। थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या कोई नहीं। ठीक है, थर्मामीटर से तापमान, बैरोमीटर से वायुमंडलीय ताप और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता की माप की जाती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होती है आपको बताना है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होती है? पंजाब टेट 2015 का प्रश्न है। संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा या सभी। ठीक है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा या कोई नहीं। बिहार टेट 2011 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो अधिकांशतः वर्षा होती है वो आपका पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है, पर्वत क्षेत्रों में पर्वतीय वर्षा होती है। निम्न वायु दाब क्षेत्र के कारण बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवा से किस प्रकार की वर्षा होती है? ठीक है, जब बंगाल खाड़ी में निम्न वायु दाब क्षेत्र बनता है तो वहाँ से भी वर्षा होती है। तो वहाँ से जो वर्षा होती है उस वर्षा का क्या नाम है? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा या कोई नहीं। ठीक है, तो पर्वतीय वर्षा तो पर्वत के टकरा जाने के कारण जहाँ पर अधिकतर पर्वत पहाड़ होते हैं वहाँ पे वर्षा होती है, उसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और ये जो निम्न दाब क्षेत्र के कारण जो साइक्लोन बनता है तो उसको हम लोग चक्रवाती वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवाती वर्षा। तो निम्न वायु दाब क्षेत्र के कारण जो वर्षा होती है उसको चक्रवाती वर्षा कहेंगे। ये सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। चक्रवाती तूफान से अधिक खतरा किन राज्यों को होती है? जो चक्रवाती तूफान हमारे यहाँ उठती है, चक्रवाती वर्षा, उससे अधिक खतरा किन राज्यों को होती है? उड़ीसा,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या सभी? ये यूपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चक्रवाती तूफान से समुद्र के सटे इलाके जो पूर्वी हैं उसमें उड़ीसा को भी खतरा है, आंध्र प्रदेश को भी और तमिलनाडु को भी, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। वायुमंडल के किस परत में मौजूद वायु से हम सांस ले पाते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल या वायुमंडल? हरियाणा टेट 2013 का प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है जिसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है, इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती है। वायु, बादल, धुंध, कोहरा, वर्षा, गर्जन, ओला पड़ना, सब कुछ होता है। तो इसी मंडल में हम सांस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल को परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है? वायुमंडल की परत क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और वायुमंडल। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं। तो वायुदाब क्या होता है? यहाँ पर घटता जाता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर 100 किलोमीटर में व्याप्त गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? राजस्थान टेट 2014 का पूछा गया है। स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल या कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर 100 किलोमीटर में जो गैस व्याप्त होता है उसके गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। देखिए सारे प्रश्न आपको JCERT जैक के किताब से बना गया है, कहीं बाहर के किताब से नहीं है। आप इसको क्लास 7 में जा कर के देख सकते हैं। अगर आपके पास जैक का किताब है, झारखंड के सरकारी विद्यालय से ले सकते हैं, वहाँ से डिटेल्स पढ़ने के लिए। नहीं तो जिसके पास उपलब्ध नहीं है, हम उनको यहाँ पर सारे कुछ उपलब्ध करा रहे हैं। आप सिर्फ यहाँ से जुड़ करके तैयारी कीजिए, आपको 100% पासिंग मार्क्स की गारंटी रहेगी। ठीक है, तो आप सभी जिनको भी वीडियो मिलता है, मोबाइल नंबर पहले आपको दिया गया है, वहाँ से संपर्क करके आप क्लासेस जुड़ जाइए। सारा चीज़ आपको PDF के माध्यम से 500 रुपये में घर बैठे ही क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाई जा रही है। तो आप घर बैठे 500 रुपये में यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करता है CO2 की बढ़ी हुई मात्रा, CO2 की घटी हुई मात्रा, CO2 की संतुलित मात्रा या कोई नहीं? ये पंजाब टेट 2015 का प्रश्न है। ठीक है, तो मौसम एवं जलवायु को कौन प्रभावित करता है? तो मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करता है CO2 की बढ़ी हुई मात्रा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वायुमंडल की ऊंचाई कितने किलोमीटर तक है? वायुमंडल की ऊंचाई कितने किलोमीटर तक है? 1000, 1600, 2000 या 3000? राजस्थान टेट 2019 का प्रश्न है, वायुमंडल की ऊंचाई कितना है? तो ये 1600 किलोमीटर तक व्यापक रूप से फैला हुआ है। धरातल से ऊपर जाने पर प्रति किलोमीटर पर किस दर से तापमान कम होते जाता है? धरातल से जब ऊपर की ओर जा रहे होंगे तब प्रति किलोमीटर किस दर से तापमान कम होते जाता है? 3.2 डिग्री सेल्सियस, 2.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री? हरियाणा टेट 2018 का प्रश्न है। तो देखिए आपका जो JCERT जैक का किताब है उसमें दिया हुआ है 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से इसका तापमान कम होते जाता है। किस मंडल का ताप सबसे अधिक होता है? किस मंडल का ताप सबसे अधिक होता है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेट्रोस्फीयर, एक्सोस्फीयर? यूपी टेट 2014। ठीक है, देखिए हमने आपको जब थ्योरी क्लास पढ़ा रहा था आपको हमने बताया था कि इसका इंग्लिश नाम भी जानिएगा, क्योंकि आजकल हिंदी वाला कम इंग्लिश वाला को ही लिख देता है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर क्या था? क्षोभ मंडल था। स्ट्रेटोस्फीयर क्या था? समताप मंडल था। मेट्रोस्फीयर क्या था? मध्यमंडल था। और एक्सोस्फीयर मतलब क्या हो गया? वायुमंडल था। क्या था आपका? वायुमंडल था। ठीक है, तो किस मंडल का ताप सबसे अधिक होता है? तो एक्सोस्फीयर यानी वायुमंडल का तापमान सबसे अधिक होता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिससे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाती है? उत्तराखंड टेट 2013 का प्रश्न है। आतपन कहलाती है, वायुदाब कहलाती है, पवन कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिससे पृथ्वी रोक लेती है वह आतपन कहलाती है। एनीमोमीटर मापता है, आपको बताना है कि एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। MP टेट 2016 का प्रश्न है। पवन की गति, पवन की मात्रा, पवन की दिशा, कोई नहीं। ठीक है, तो एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर द्वारा पवन की गति को मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। भारत के उत्तरी क्षेत्र में चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को कहते हैं? पंजाब टेट 2018 का प्रश्न है। पछुआ पवन, पूर्वा पवन, लू या सुनामी? ठीक है,
तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू के नाम से कहा जाता है, जो मई जून में बहुत ज़्यादा होता है। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है ताप, दाब, आर्द्रता कोई नहीं। ठीक है, सीजी टेट 2014 का प्रश्न है। देखिए, ताप किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। आर्द्रता से कौन मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। ठीक है, तो राइट आंसर हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापा जाता है। चक्रवाती वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा होती है तटीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, सभी। हरियाणा टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चक्रवाती वर्षा कहाँ होती है? तटीय क्षेत्रों में। कहाँ होती है? तटीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय वर्षा होती है, तो तटीय क्षेत्रों में होती है। हरियाणा टेट 2012 का प्रश्न है। वर्षा कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। तो वर्षा 3 प्रकार की होती है, हमने आपको दिखाया था। ये राजस्थान टेट 2013 का प्रश्न है। ठीक है, संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा, ये तीनों वर्षा के बारे में आपको देखना है। और नीचे देखिए, इसका यहाँ पर आंसर शीट भी आपको दे दिया गया है। आप सभी इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो आपको जितना भी टॉपिक सिलेबस में दिया गया है वो सारा टॉपिक आपको यहाँ पर, अगर ईवीएस का लेना है तो सिर्फ और सिर्फ कितना, तो आपको 150 रुपये में यहाँ से सारा कंप्लीट मिल जाएगा। आप लेकर के तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।